प्यारे बच्चों, आशुतोष मैथ्स में आपका स्वागत है। ये डिस्काउंट सीरीज का पार्ट 9 है। इस पार्ट में मैंने 6 क्वेश्चंस लिए हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। आइए इनको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है, एक दुकानदार टीवी सेटों के पूरे स्टॉक को खत्म करने के लिए टीवी सेट पर 12% की छूट देता है। ठीक है, यदि टीवी सेट का अंकित मूल्य 6500 रुपए है तो टीवी सेट का बिक्री मूल्य कितना होगा। 12% की छूट दिया जा रहा है और अंकित मूल्य है 65 रुपए। अंकित मूल्य यदि 65 रुपए है, 12% की छूट दिया जा रहा है, तो 100 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 88 बटे के 100। डबल जीरो आप कट कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, और 88 से गुणा करना है तो आप इसको लिख सकते हैं 5 पर 11 के 1 कैरी हो गया 7 और 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने पहले 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोबारा मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये आपका हो जाएगा 57 20 आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड वाला ऑप्शन मुझे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है, वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित किया गया है कि लाभ 25% हो। यदि हम 100% जो है इसका सीपी मान ले तो एमपी कितना हो जाएगा। ठीक है, एमपी हो जाएगा इसका लाभ 25% होगा। तो लाभ 25% पाने के लिए इसका मार्क प्राइस में क्या रखना होगा, 125% रखना होगा ना, 25% बढ़ा के रखना होगा। आगे बोला गया है कुछ छूट देने के बाद लाभ घटकर 12.5% हो जाता है। लाभ 12.5% का कब होगा, 12.5% का लाभ कब होगा, जब जो है कि अंकित क्रय मूल्य से इसे 12.5% ज्यादा में बेचेंगे। अगर क्रय मूल्य 100% है, 12.5% ज्यादा मतलब 112.5% पे ये आपका सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि कुछ छूट देने के बाद, अब अंकित मूल्य इसका 125% था, उससे छूट दिया गया तो ये 112.5% में बेचा गया है। तो छूट की प्रतिशतता कितनी है, देखिए 125 से 112.5 किया गया तो कितना कम किया गया है, ये कम किया गया है 12.5। ठीक है, कितने से कम किया गया है, 125 से। गुणे 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और आप देख रहे हैं कि पॉइंट एक प्लेस पे लगा हुआ है तो एक जीरो वैसे ही खत्म हो गया। ठीक है, अब इसको कट 125 से 125 चला गया, अब कितना बचा है, 10% जो है आपका आंसर आ गया। मतलब कितने परसेंट का छूट दिया गया था, 10% का डिस्काउंट दिया गया था। सेकंड वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट जाता है। सीजीएल मेंस में 25 अक्टूबर 2015 को पेपर में आया हुआ था ये। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ, यदि एक दुकानदार खिलौने पर 20% की छूट देना चाहता है तो वह 300 रुपए में बेचना पड़ेगा। यदि 20% की छूट देगा तो उसे 300 में बेचना पड़ेगा। 20% की छूट, इसको हम 80% मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो है एक्चुअल प्राइस जो है 100% होगा, तो 20% छूट देना चाहेगा तो 80% हो जाएगा। तो उसे कितने बेचना पड़ेगा, 300 बेचना पड़ेगा। तो 80% की वैल्यू हो जाती है आपकी 300। ठीक है, ये आपका 300 हो गया। इसे बना देता हूँ। एक सेकंड बच्चों। ठीक है, 80% की वैल्यू हो गई आपके 300। आगे लिखा हुआ है, यदि वो उसे 405 रुपए में बेचे तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। वही सिंपल सी बात है, वैल्यू के नीचे वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, और ये 100% जितना ज्यादा होगा उतने परसेंट का लाभ होगा। देखिए कट करिए इसे। इसे हम 5 से कट कर देते हैं, 5 छका 30, 5 कट करेंगे, 5 कट जाते 5 एकम 5। ठीक है, अब आप 20 3 60, 20 चौके 80, कितना आ जाएगा भाई, ये 3 से कट करेंगे नीचे 27 आ गया, 27 चौके 108, मतलब 108% आपका आंसर आता है। तो लाभ कितने का होगा, 100% से मैंने बोला था कि जितना ज्यादा आएगा उतना परसेंट का लाभ, 8% का, 8% इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ है, राम ने लेबल लगे मूल्य पर 20% की छूट पर एक टीवी खरीदा है। यदि उसने उसे 30% की छूट पर खरीदा था तो 800 रुपए की बचत होती। 20% से 30% छूट मतलब 10% का अंतर आता है ना, तो 10% बराबर कितना हो गया, 800 रुपए। और उसके द्वारा खरीदे गए टीवी सेट का मूल्य कितना है, टीवी सेट का मूल्य पूछा है बच्चों। ठीक है, उसके द्वारा खरीदे गए टीवी सेट का मूल्य कितना है। ठीक है, लेवल, उसके द्वारा खरीदे गए टीवी सेट का मूल्य कितना है। तो टीवी सेट का मूल्य अगर पूछा जाए कि कितने में खरीदा है, तो 20% छूट पर टीवी खरीदा है तो हम 80% निकालेंगे। लेकिन बोला गया कि टीवी सेट का मूल्य कितना है, तो मूल्य तो इसका 100% हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान देना है, 80% नहीं निकाल बैठेंगे, नहीं तो वो टीवी सेट का विक्रय मूल्य पता चलेगा। मूल्य पता करना है तो 100% निकालना पड़ेगा। ठीक है, 10% और 800 है तो 100% और कितना होगा, 8 जो है 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कौन सा आंसर हो गया सही भाई, सेकंड वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। लिखा हुआ है, एक आदमी ने मूल कीमत पर 25% छूट पर एक घड़ी खरीदी है। ठीक है, उसने
जिस कीमत पर घड़ी खरीदी उसके 140% पर उसे बेचने पर उसे मूल कीमत से 40 रुपए अधिक मिले। चलिए ऐसा करते हैं, 25% छूट पर खरीदी है। हम मान लेते हैं उसका एमपी जो है मार्केट प्राइस घड़ी का कितना था, 100% था। तो 25% छूट पे खरीदेगा, ठीक है, 25% छूट पे खरीदेगा, ये डिस्काउंट हो जाता है 25% का, तो ये 75% में खरीदेगा, ठीक है। उस पर बोल रहा है उसकी घड़ी पर 140% पर उसे बेचने पर, मतलब जितने में खरीदा है उसके 140% बेचने पर उसे मूल कीमत से 40 पर अधिक मिले हैं। 140% अधिक पर बेचेगा, ठीक है, 140% अधिक कितना हो जाएगा, कट कर दीजिए। इसे आप लिख सकते हैं, या इसे हम जो है डायरेक्ट यहाँ से कट कर सकते हैं। 25 चौके 100, 25 तिया 75, 4 से कट करिए, 4 3 12, 4 5 20, ये आपका 105% आता है ना, 35 नहीं, 105% आता है। तो कितना अधिक मिलेगा, मूल मूल कीमत उसकी हमने 100% मानी थी, ठीक है। तो 40 रुपए अधिक मिलता है, इसका मतलब कितना यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है, 5% ज्यादा मिल रहा है, तो 5% बराबर आपका हो गया कितना, 40, 5% बराबर हो गया आपका 40। तो घड़ी खरीदने की कीमत क्या थी, घड़ी कितने में खरीदा था, 25% छूट पे खरीदा था ना, तो आपको 75% निकालना पड़ेगा। घड़ी खरीदने की कीमत क्या थी, ठीक है, कितना आ जाएगा आंसर भाई, 5 से आ गया 15, और 15 चौके 60, 600 रुपए ना। तो घड़ी खरीदने की कीमत कितनी थी, 600 रुपए। घड़ी कितने में खरीदा था, 600 रुपए में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, लिखा है बिजली बिल का भुगतान यदि नियत तारीख से पहले किया जाए तो राज्य बिजली बोर्ड 15% की छूट देता है, ठीक है। यदि एक व्यक्ति 54 रुपए की छूट मिलती है तो वास्तविक बिल की राशि क्या है। तो 54 रुपए की छूट मिली है और आपको पता है 15% की छूट मिला है, तो 15% बराबर 54 हो गया, ठीक है। और वास्तविक बिल की राशि निकालने के लिए हमें 100% प्राप्त करना होगा, क्वेश्चन मार्क, और इसे सॉल्व कर लीजिए। 5 3 15, 5 से आ गया आपका 20, 3 से काटेंगे यहाँ पे 18 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई होगा 18 गुणे 20, कितना आ जाएगा, 360 रुपए। तो ये आपका जो है थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हमने हल कर दिए, ठीक है। आप देख लीजिए, कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो दोबारा देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार चैनल पे आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।